वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अजमेर मेरवाड़ा। क्वेश्चन बनते हैं कई बार यहां से। देखिए सबसे पहली बात तो यह है कि राजस्थान में विलय से पहले, यानी कि आप जब राजस्थान का एकीकरण पढ़ते हैं उस समय ये पढ़ते हैं कि राजस्थान में विलय से पहले ये जो अजमेर मेरवाड़ा है ये एक केंद्र शासित प्रदेश हुआ करता था। देखिए अंग्रेजों ने क्या किया कि हमारे भारत को वैसे तो 3 श्रेणियों में बांटा, लेकिन वैसे हम बात करते हैं तो 4 श्रेणियों के अंदर विभाजित किया था। ए श्रेणी के अंदर तो सबसे बड़े बड़े नगर थे जिसके अंदर आप बंबई, बंगाल, मद्रास। दूसरे के अंदर क्या थे, वो थे आपके वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रियासतें और प्रांत। तीसरे के अंदर बांट रखा था केंद्र शासित प्रदेशों को। तो पहला क्वेश्चन तो यही आता है, याद रखिएगा कि अजमेर जो मेरवाड़ा है, याद रखिएगा ये कौन सी श्रेणी का राज्य था, तो याद रखिएगा सी श्रेणी का राज्य था। पहला क्वेश्चन तो आपके सामने यही आता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। याद रखिएगा कि अजमेर मेरवाड़ा कौन सी श्रेणी का राज्य था, याद रखिएगा सी श्रेणी का राज्य था। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा दूसरी बात याद रखिएगा, राजस्थान में विलय से पहले ये क्या था, याद रखिएगा एक केंद्र शासित प्रदेश हुआ करता था। ये क्वेश्चन बन सकता है कि राजस्थान एकीकरण से पहले निम्न में से एकमात्र जो केंद्र शासित प्रदेश था निम्न में से है, तो याद रखिएगा वो है आपके कौन सा, अजमेर मेरवाड़ा। ठीक है, दूसरी बात, ये एक केंद्र शासित प्रदेश था, इसका मतलब इसकी अपनी एक अलग विधानसभा थी। क्वेश्चन पूछा जाता है कि अजमेर जो मेरवाड़ा है इसकी जो अलग विधानसभा है उस अलग विधानसभा का नाम क्या था, तो आपको याद रखना है कि अजमेर मेरवाड़ा जिसकी अपनी एक अलग विधानसभा थी, इस विधानसभा का नाम क्या है, याद रखिएगा धारासभा। क्या नाम था, याद रखिएगा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, धारासभा। अच्छा दूसरी बात, ये जो धारासभा है जो कि अजमेर मेरवाड़ा की एक अलग विधानसभा है, इसके अंदर कुल सदस्य कितने थे, तो आपको याद रखना है कुल सदस्य थे 30। बहुत अच्छा क्वेश्चन बन सकता है कि राजस्थान में विलय से पहले अजमेर मेरवाड़ा जो कि केंद्र शासित प्रदेश था, निम्न में से उसकी अलग विधानसभा धारासभा में कुल कितने सदस्य थे, 30। तो यहां से हमारे सामने 4 प्रकार के क्वेश्चन बने फिलहाल कि अजमेर मेरवाड़ा कौन सी श्रेणी का राज्य हो गया, सी। दूसरी बात, राजस्थान में विलय से पहले या राजस्थान के एकीकरण से पहले एकमात्र केंद्र शासित प्रदेश कौन सा था, याद रखिएगा अजमेर मेरवाड़ा। अजमेर मेरवाड़ा की जो अलग विधानसभा थी उसका नाम क्या था, याद रखिएगा धारासभा। चौथा क्वेश्चन, अजमेर मेरवाड़ा की अलग विधानसभा धारासभा में कुल सदस्य कितने थे, 30। उसी समय याद रखिएगा इसी अजमेर मेरवाड़ा के एकमात्र वे प्रथम मुख्यमंत्री, अजमेर मेरवाड़ा के एकमात्र वे प्रथम मुख्यमंत्री कौन बने थे, तो आपको याद रखना है हरिभाऊ उपाध्याय। और ये जो हरिभाऊ उपाध्याय है इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी कहां पर, तो याद रखिएगा वो जो एक आंदोलन चला था ना, बिजोलिया किसान आंदोलन। बिजोलिया किसान आंदोलन का प्रथम चरण साधु सीताराम दास, दूसरा चरण विजय सिंह प्रतीक, तीसरे चरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी किसने, याद रखिएगा हरिभाऊ उपाध्याय ने। ठीक है, एक क्वेश्चन आता है हरिभाऊ उपाध्याय से, आप कमेंट करके बताना कि हरिभाऊ उपाध्याय ने
एक स्थान है हटुंडी। हरिभाऊ उपाध्याय ने हटुंडी में गांधी आश्रम की स्थापना कब की थी? बताइए, गांधी आश्रम की स्थापना कब की? इसके अलावा देखिए अजमेर मेरवाड़ा से और क्या क्वेश्चन बनता है। अजमेर मेरवाड़ा से क्वेश्चन बनता है आपके सामने डायरेक्ट वन लाइनर ये कि अजमेर मेरवाड़ा का राजस्थान में विलय कौन से चरण के तहत किया गया था? तो याद रखिएगा अजमेर मेरवाड़ा का राजस्थान एकीकरण के तहत विलय, तो आपको याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि राजस्थान एकीकरण के तहत अजमेर मेरवाड़ा का जो विलय किया गया है यह किया गया है 7वें चरण में। कौन से चरण में? याद रखिएगा 7वें चरण में, यानी कि 1956 में। यह भी क्वेश्चन पूछा गया है। उसके बाद में याद रखिएगा राजस्थान एकीकरण, यहां पर एक क्वेश्चन आता है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा, पूछा जाता है आपको कि राजस्थान एकीकरण के बाद राज्य में कुल कितने जिले? देखिए ये बात हो रही है राजस्थान एकीकरण के बाद, यानी कि 1 नवंबर 1956, जैसे ही राजस्थान का एकीकरण हुआ 1 नवंबर 1956 को, याद रखिएगा 1 नवंबर 1956 को राजस्थान को 26वां जिला मिला, और राजस्थान का जो 26वां जिला बना वो था अजमेर। याद रखिएगा अजमेर मेरवाड़ा जो कि एक केंद्र शासित प्रदेश था, लेकिन राजस्थान एकीकरण में जब विलय हुआ ये 7वें चरण के तहत, उसी के तहत इसे राजस्थान का क्या बनाया गया था? 26वां जिला। याद रखिएगा कौन सा? अजमेर। और इसी अजमेर जिले को किसमें रखा गया था? याद रखिएगा जयपुर संभाग में। किसमें रख दिया? जयपुर संभाग में। लेकिन याद रखिएगा 1987 में राज्य को छठा संभाग मिला, और राज्य का जो छठा संभाग बना था वो बना था, याद रखिएगा, अजमेर संभाग। यानी कि जो सफर शुरू हुआ था अजमेर मेरवाड़ा का केंद्र शासित प्रदेश से, फिर आगे चलकर बना ये अजमेर राजस्थान का 26वां जिला, लेकिन आगे चलकर यही बना था, याद रखिएगा, छठा संभाग। कौन सा? छठा संभाग बना था, याद रखिएगा, अजमेर संभाग। और उस समय जिस समय ये बना है ना, उस समय अजमेर संभाग में थे आपके कितने जिले? याद रखिएगा अजमेर में थे 4 जिले। यानी कि अजमेर संभाग में कितने जिले आया करते थे? 4 जिले। कौन कौन से 4 जिले थे? तो वो थे अजमेर, भीलवाड़ा, नागौर और याद रखिएगा टोंक। लेकिन ये तो जिस समय बना था ना अजमेर संभाग, उस समय इसमें 4 जिले ये थे। लेकिन मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि आज वर्तमान के अंदर अजमेर संभाग में कितने जिले हैं? ये सबसे यूनिक क्वेश्चन है। सबसे यूनिक क्वेश्चन है कि आज वर्तमान के अंदर अजमेर संभाग में कुल कितने जिले हैं? सबसे यूनिक क्वेश्चन है भाई। जिस समय घटित हुआ था ना 1987, अच्छा 1987 के अंदर सीएम साहब कौन थे हमारे राजस्थान के? तो उस समय राजस्थान के सीएम थे हरदेव जोशी। याद रखिएगा। तो
तो आज वर्तमान के अंदर अजमेर संभाग में कितने जिले आते हैं? तो याद रखिएगा, वर्तमान के अंदर आते हैं 7। वर्तमान के अंदर कितने जिले आते हैं? इसमें 7। कौन कौन से 7 हैं? तो देखिए, पहले जो 4 थे उनमें से 3 तो हैं। भीलवाड़ा तो चलो अब कहां चला गया है, उदयपुर संभाग में। देखिए 7 कौन कौन से हैं? अजमेर, नागौर, टोंक, ठीक है, ये 3 हैं। अब देखो, इनमें से ही अलग अलग होकर निकले हैं। कौन कौन से? देखो, अजमेर में से एक जिला निकला है आपके, कौन सा? ब्यावर। अजमेर से एक और जिला निकला है, कौन सा? केकड़ी। ये हो गए। नागौर, नागौर से एक जिला और अलग हुआ है, कौन सा? डीडवाना, कुचामन। तो ये इसी प्रकार से याद रहेंगे आपको, ठीक है, याद रखिएगा। एक तो अजमेर, अजमेर से अलग ब्यावर और केकड़ी, ये तीनों ही। नागौर, नागौर से डीडवाना, कुचामन और टोंक। याद रखिएगा, भीलवाड़ा से एक जिला अलग और हुआ है, कौन सा? शाहपुरा। तो भीलवाड़ा तो चला गया उदयपुर संभाग में और शाहपुरा रह गया इधर अजमेर संभाग में, ठीक है। तो ये आज वर्तमान के अंदर अजमेर संभाग में 7 जिले आते हैं। अजमेर, नागौर, टोंक, शाहपुरा, ब्यावर, केकड़ी, डीडवाना, कुचामन। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो अजमेर मेरवाड़ा का सफर शुरू हुआ था केंद्र शासित प्रदेश से। यह शीर्ष श्रेणी का राज्य था। राजस्थान का जब तक एकीकरण नहीं हुआ, जब तक ये विलय नहीं हुआ, तब तक ये केंद्र शासित प्रदेश हुआ करता था। इसकी अपनी एक अलग विधानसभा थी। उस विधानसभा का नाम क्या था? याद रखिएगा, धारासभा। इसमें कुल सदस्य थे 30। तो अलग विधानसभा है, मतलब सरकार भी अलग गठित हुई। तो अजमेर के एकमात्र और प्रथम मुख्यमंत्री बने थे कौन? हरिभाऊ उपाध्याय, जिन्होंने हटुंडी में गांधी आश्रम की स्थापना की थी, ठीक है। उसके बाद में जब इसका राजस्थान एकीकरण के 7वें चरण में जब विलय होता है 1956 में, तब राजस्थान को 26वां जिला मिलता है अजमेर के रूप में। कब बना था? 1956 में। उस समय अजमेर जिले को किस संभाग में डाल दिया? जयपुर संभाग में। लेकिन 1987 में राज्य को 6ठा संभाग मिला था अजमेर संभाग के रूप में। जब ये बना उस समय केवल 4 जिले थे, अजमेर, भीलवाड़ा, नागौर और टोंक। लेकिन आज वर्तमान के अंदर इसी अजमेर संभाग में 7 जिले आते हैं: अजमेर, नागौर, टोंक, शाहपुरा, ब्यावर, केकड़ी, डीडवाना, कुचामन। तो आप देखेंगे कि अजमेर मेरवाड़ा का जो सफर है वो केंद्र शासित प्रदेश से शुरू हुआ, फिर आगे चलकर जिला बना, फिर आगे चलकर संभाग बना। और जब बड़ संभाग बना उस समय 4 जिले थे, आज वर्तमान के अंदर 7 जिलों को लिए बैठा है अजमेर संभाग। बताइए, सारी बात क्लियर है? तो किसी टॉपिक या किसी बिंदु को आप जब पढ़ें या जब आप स्वयं हैंड रिटन नोट्स बनाएं, भाई सबसे पहले तो आप जिनसे पढ़ रहे हैं बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं, जो आपको पढ़ा रहा है बहुत ही शानदार पढ़ा रहा है, नो डाउट है। लेकिन उसके बाद में आपको स्वयं मेहनत करके ये जो बिखरे बिखरी सी बातें हैं इनको एक साथ में सजाना होगा। पढ़ते हैं अलग अलग बातें, ये आप चीज वहां पढ़ लेते हैं एकीकरण में, ये आप पढ़ लेते हैं 26वां जिला बना, ये जियोग्राफी में पढ़ लेते हैं, संभाग जियोग्राफी में पढ़ लेते हैं। लेकिन विद्यार्थी को क्या करना पड़ता है कि ये जो सारे मोती इधर उधर बिखरे हुए होते हैं ना, इनको एक साथ में जोड़कर एक माला बनानी पड़ती है। यही है वो अजमेर मेरवाड़ा। तो शुरू यहां से और आज वर्तमान के अंदर स्थिति क्या है तो आपके सामने, ठीक है। चलिए, तो यहां से आप अक्सर क्वेश्चन भी देखेंगे। यदि मैं चर्चा करूं तो यह क्वेश्चन आता है सबसे यूनिक धारासभा, सबसे यूनिक क्वेश्चन आता है कौन सी श्रेणी का राज्य, कुल सदस्य संख्या कितनी, मुख्यमंत्री। यानी कि ये क्वेश्चन तो 1 2 3 चारों पूछे गए आज तक। अच्छा, इसके अलावा आप देखेंगे ये क्वेश्चन तो आपके 1987 में, ये तो वीडियो में भी पूछा था और एसआई के एग्जाम के अंदर भी आया। वर्तमान के अंदर कितने जिले हैं, ये क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है स्टार लगा लीजिए, एग्जाम के लिए बड़ा ही खास है ये अजमेर मेरवाड़ा, जो आज वर्तमान के अंदर अजमेर संभाग के रूप में है, ठीक है। चलिए,
क्लियर? अब देखिए क्वेश्चन ये देखिए आपके सामने कि राजस्थान में विलय के समय अजमेर का मुख्यमंत्री कौन था? सी द ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर, हरिभाऊ उपाध्याय। याद रखिएगा, ठीक है, हरिभाऊ उपाध्याय, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।